2017 में केकर पार्टी बाजी मारी बोला हई रे हई रे हई हई। अरे आई गईले हो आई गईले फिर से चुनौआ हो चुनौआ हो नेता घूमे गाँव गौआ। आई गईले फिर से चुनौआ हो चुनौआ हो नेता घूमे गावे गौआ घूमे गावे गौआ हो घूमे गावे गौआ। अरे घूमे गावे गौआ हो घूमे गावे गौआ। आई गईले अरे आई गईले यूपी में चुनौआ हो नेता घूमे गावे गौआ। आई गईले यूपी में चुनौआ हो नेता घूमे गावे गौआ। शानदार, बहुत शानदार। और हमें लगता है कि हम आ गए हैं कहां पर? इस जनता का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश राज तिलक में। लेकिन हम अपने दर्शकों को बता दें, जब हम बात राज तिलक की कर रहे हैं तो आज गोरखपुर की सड़कों पर हम थे, गोरखपुर के लोगों से मिले। यहां का मिजाज और अंदाज अद्भुत है। लेकिन आज जब गोरखपुर में हम सड़कों पर गए तो बहुत गुस्सा आया, आंखों में खून उतर आया। क्यों? एक बीमारी जो 1977 में आती है उत्तर प्रदेश में, 40 साल बाद भी अलग अलग रूपों में जस की तस है। बच्चों का हाल देखिए मेरी इस रिपोर्ट में, यकीन मानिए आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे। ये बाबा गोरखनाथ का नगर गोरखपुर है। इसे देश का पहला मॉडल टाउन भी कहा जाता है। लेकिन गोरखपुर की बेहाली का कोई अंत नहीं है। ये गोरखपुर में ये रास्ता महाराजगंज सड़क का हाल देखें आप, आपके सामने। भैया एक बात बताओ, एक ऑटो में हम बैठे, एक बात बताओ। जी सर, बड़ा बुरा हाल है सड़क का। जी सर, बड़ा बुरा हाल है। कितने हो रही है चलाने में? कितने किलोमीटर तक ये हाल है? यहाँ से 15 किलोमीटर सर। यही हाल है। ये तो बता रहे हैं 4 लेन बन रहा है यहाँ पर। जी सर, ये 4 लेन है, नेशनल 4 लेन नहीं है, छोटा। उबड़ खाबड़ सड़कें और सड़कों पर भीषण जाम, ये नजारा अब गोरखपुर में आम हो चला है। बरसों से विकास के नाम पर गोरखपुर को बस छला गया है। कितनी परेशानी होती है सड़क पर? बहुत परेशानी होती है। बहुत परेशानी होती है। हाँ। और ये हाल कब से ऐसा हाल चल रहा है? जैसे उसी टूटा रोड। जैसे उसी कब से? 1-2 महीना हो गया? हाँ। सड़क की वजह से परेशानी बहुत होती है। मेन बात है जब गाड़ी चलती है, इतनी स्पीड में चलती है, उनका जो कंकड़ रहता है वो किसी को लग भी जाता है कितनी बार। बरसों से गोरखपुर में इंसेफ्लाइटिस की महामारी चल रही है। पिछले कुछ सालों में हजारों लोग इंसेफ्लाइटिस के शिकार हुए हैं। गोरखपुर में मानवेला गांव है, गोरखपुर शहर के अंदर, उसके अंदर हम मौजूद हैं। एक बात कही जाती है गोरखपुर में, कहा जाता है कि गोरखपुर एंसेफ्लाइटिस की वजह से कब्रगाह बन गई है, ग्रेवयार्ड बन गया है। लेकिन कुछ खुशकिस्मत भी हैं जो कि बच गए। ये छोटी सी बच्ची, क्या नाम है इसका? सुष्मिता। ये प्यारी बच्ची वो खुशकिस्मत है जो कि एंसेफ्लाइटिस का शिकार हुई लेकिन बच गई। क्या परेशानी है बच्ची को? अभी क्या परेशानी है? इस समय जैसे चलती होती है तो पैर इधर रखती है और सीधा चलती ताकती है दूसरे तरफ तक। मेडिकल कॉलेज में तो कई बार कॉन्फ्रेंस हुआ, वहाँ भी ले गए तो वहाँ सब कहते हैं कि नहीं ये पैदाइशी है। लेकिन हम लोग तो जब ये पैदा हुई तो तब ठीक ठाक थी, हाथ रेत खेले थी, हाथ इसका ठीक ठाक था। ये सरकार हाथ ये काम नहीं करता, ना ये काम करता, कुछ पकड़ाते तो पकड़ नहीं पाती। 2005 में गोरखपुर जिले में 1135 लोगों की मौत हुई थी। 1 जनवरी 2016 से 23 अगस्त तक 8 महीनों में गोरखपुर में इंसेफ्लाइटिस से 175 बच्चों की मौत हो गई। 102 मरीजों का इलाज अभी भी चल रहा है। पिछले साल मेडिकल कॉलेज में इंसेफ्लाइटिस के 667 मरीज भर्ती किए गए। बच्ची हमारी मर भी गई, उसमें भी जो हम कुछ आपकी बच्ची की मौत हो गई? हाँ जी, 12 साल लड़की थी हमारी, वो भी मर गई। उसको मौत नहीं मिला। अब फोटो सब खींच ले गया, एक कैमरा फोटो ले गया, सब खींच कर ले गया लोग। गोरखपुर में जनप्रतिनिधियों ने इंसेफ्लाइटिस से मुक्त कराने के वादे दावे तो बहुत किए, लेकिन ये दावे पूरे नहीं हुए। एक बार फिर चुनाव सामने हैं, दावे फिर हो रहे हैं। गोरखपुर जिले में 5 विधानसभा सीटें हैं। कंपियरगंज, पिपराइच, गोरखपुर शहर, गोरखपुर ग्रामीण और सहजनवा। गोरखपुर में छठे चरण में 4 मार्च को मतदान होगा।
बीजेपी के योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से सांसद हैं। 80 के दशक में जब वीर बहादुर सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब गोरखपुर में तमाम विकास कार्य हुए थे, लेकिन 1990 में उनके निधन के बाद से गोरखपुर में विकास का पहिया मानो जाम सा हो गया। निशांत चतुर्वेदी, गोरखपुर, आज तक। उन बच्चों की दशा देखकर किसी का भी जो कलेजा है वो पसीज जाएगा। बहुत दुख हुआ वो सब देखकर। कुछ लोग हैं, पहले सवाल शुरू करते हैं। क्या सवाल है आपका, बताइए। इसको सुनकर काफ़ी पीड़ा हुई है। मैं गोरखपुर के नगर विधायक से एक सवाल करना चाहता हूं कि आप संजोग ये है कि आप विधायक के साथ साथ एमबीबीएस की आपने पढ़ाई की है और ये संजोग है कि आप पेशे से बाल रोग विशेषज्ञ हैं, तो क्या एमबीबीएस आपने सिर्फ पैसा कमाने के लिए किया है? लगातार 15 सालों से हो रही बच्चों की मौतों का जिम्मेदार कौन है विधायक जी? बड़ा सवाल है, ये बड़ा सवाल है। क्या सवाल है आपका, बताइए। मैं यहाँ के विधायक से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि लगातार 3 बार से वहाँ यहाँ विधायक हैं, लेकिन उन्होंने बच्चों की मौतों पे कुछ नहीं किया, सिर्फ यहाँ पे राजनीति कर हुआ है। बच्चों की मौतें हर साल 500-600 बच्चों की मौतें होती हैं। आप कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए। मैं शेर के माध्यम से मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा कि सफ़र की धूप की गर्मी से पाँव जल जाते, हमारे जिस्म को ये रास्ते निगल जाते, और खुदा का शुक्र कि आज तक के राज तिलक ने पुकार लिया, वरना आपकी खोज में जाने कहां निकल जाते। नेताओं की खोज में न जाने कहां निकल पाते हैं, लेकिन आज एक नेता ऐसे हैं जिनको गोरखपुर में खोजने की जरूरत नहीं है। उनका गोरखपुर की हर सड़क पर नाम होता है, उनको हर कोई जानता है। हम बात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी की। उनसे हमने जाकर खास बातचीत की। क्या कुछ कहा इस खास बातचीत में उन्होंने, जब हमने उनसे सवाल पूछे कि आखिर गोरखपुर का यह हाल क्या है। और आपको बता दें, उनकी गाड़ी में हम खुद उनके साथ सफर कर रहे थे और सड़कों का हाल, सब चीजें देख रहे थे। ध्यान से देखें मेरी उनसे यह बातचीत। इस वक्त हम मौजूद हैं गोरखपुर में, और गोरखपुर में जिनके साथ मैं मौजूद हूं उनको कोई इंट्रोडक्शन की आवश्यकता नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो कि यहां से कई बार सांसद चुने जा चुके हैं, रिकॉर्ड मतों से जीतते आए हैं। और कहा यह जाता है कि उत्तर प्रदेश में अगर भाजपा की सरकार आई तो ये एक बहुत बड़ा चेहरा है मुख्यमंत्री के तौर पर, ऐसा कहा जाता है। योगी आदित्यनाथ जी, आपका स्वागत है। अभी हम आपकी सभा की तरफ जा रहे हैं। ये बताइए, क्या माहौल है गोरखपुर में, और उत्तर प्रदेश में क्या माहौल चल रहा है? उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है, और गोरखपुर का भी इसमें योगदान होगा। मुझे एक चीज बताइए, इस बार के जो चुनाव हैं वो चुनाव थोड़े से अलग हैं। बातें हो रही हैं इस बार कसाब की, बातें हो रही हैं शमशान और बात कब्रिस्तान की बातें हो रही हैं, बातें हो रही हैं होली की, ईद की। आपको लगता नहीं है विकास पीछे छूट गया? देखिए, जो बातें हो रही हैं यह कहीं ना कहीं विकास से ही जुड़े हुए मुद्दों से हो रही है। आखिर चुनाव में अगर हम अपने विपक्ष की कमियों को गिनाएंगे नहीं, अपने विरोधी की कमियों को गिनाएंगे नहीं, तो फिर जनता को से हम वोट किस आधार पर मांगेंगे। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी को पिछले 14 वर्षों से 15 वर्षों से उत्तर प्रदेश के अंदर शासन करते हुए हैं, और इन 14-15 वर्षों में जनता की बुनियादी सुविधाओं के लिए कुछ करने की बजाय, यानी उन्हें सड़क नहीं दी गई, बिजली नहीं दी गई, पानी नहीं दिया गया, स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सक नहीं, विद्यालयों में शिक्षक नहीं, और इस सब के बावजूद इस पर ध्यान देने की बजाय इनकी प्राथमिकता कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल थी। इनकी प्राथमिकता समाज को विभाजन की ओर अग्रसर करने वाले उन नीतियों पर थी जो समाज को विभाजन की ओर अग्रसर करती हो। वो तो ये आरोप आपके ऊपर लगाते हैं, ये आप कर रहे हैं। सवाल ये है कि हमारी कार्यपद्धति भी साफ है, और समाजवादी पार्टी की कार्यपद्धति को भी और बसपा की भी कार्यपद्धति को सबने देखा है। प्रतिस्पर्धा उन में इस बात की नहीं हो रही है कि विकास कौन कितना अच्छा कराता है, उनमें प्रतिस्पर्धा इस बात की हो रही है कि कौन कितने अधिक मुस्लिम कैंडिडेट दे देता है। तो भाई ये हम तो नहीं अगर ऐसी बात है तो आपकी तरफ से तो एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं, एक भी नहीं है, उसकी क्या वजह? भाई सपा बसपा दे ही रही है मुस्लिम कैंडिडेट। सवाल ये है कि कैंडिडेट का आधार जिताऊ होना चाहिए और विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए। ये आप मुझे बताना चाह रहे हैं कि जब सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो ऐसा कोई भी कैंडिडेट आपको मिला ही नहीं मुस्लिम जो जीतने वाला हो बीजेपी के लिए? देखिए, दुर्भाग्य से बीजेपी
के साथ मुसलमानों का रुझान उस रूप में नहीं रहा। अगर रहता, कोई इस प्रकार का प्रत्याशी हमें मिलता जिस पर दांव लगा के हम जीत सकते थे, स्वाभाविक रूप से हम भी देने का प्रयास करते, लेकिन चूंकि नहीं रहा, इसलिए हम लोग जो हमारे लिए जिताओ और हमारी विचारधारा के साथ टिकाऊ रहने की बात थी, हम उसको टिकट दिए। आखिरी दो सवाल मेरे बड़े छोटे से हैं। पहला सवाल ये कि आपने कहा कि दुर्भाग्यवश हमारे साथ जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो हमारे साथ नहीं जुड़ रहे हैं, लेकिन आपने एक स्टेटमेंट दिया फरवरी 2015 में। आपने कहा कि अगर उन्हें अनुमति मिले तो वो देश के सभी मस्जिदों के अंदर गौरी गणेश की मूर्ति स्थापित करवा देंगे। आपने ये भी कहा कि आर्यव्रत ने आर्य बनाए, हिंदुस्तान में हम हिंदू बना देंगे। तो आर्यव्रत और हिंदू में अंतर ही कहाँ है? लेकिन मस्जिदों में गौरी गणेश, काशी में ज्ञान वापी मस्जिद में आप जाएंगे, वहाँ गौरी गणेश विराजमान है। देखा है मैंने। आपने देखा है तो फिर आपको आप इससे से अनुमान लगा सकते हैं कि वह गौरी गणेश की प्रतिमा किसी मस्जिद में हो सकती है क्या? क्योंकि वो मंदिर था, इसलिए उस मंदिर के होने की उस प्रमाण को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि अभी हमको पुराने इतिहास में रहना चाहिए? क्यों? डेवलपमेंट की बात हो रही है कि उनको साथ लेके जाना है, तो पुराने इतिहास क्यों खुदेड़ना? अगर अतीत में विदेशी आक्रांताओं ने कुछ ऐसा कार्य किया है जो हमें अपमानित करता हो, भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति को, यहाँ के महापुरुषों को अपमानित करने का कोई कार्य हुआ हो, मुझे लगता है कि मिल करके ऐसा प्रयास किया जाना चाहिए कि विदेशी आक्रांताओं के द्वारा कहीं पर अपमानजनक कोई ऐसा कृत्य किया गया है तो उसका परिमार्जन करने की व्यवस्था की जानी चाहिए। यानी योगी जी ने आज माना ये बात कि ये दुर्भाग्य है कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो बीजेपी के साथ नहीं जुड़ रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय भी है। ये सवाल भी हम पूछेंगे, लेकिन आपका क्या सवाल है बताइए। सर, मैं पुनीत निषाद पादरी बाजार से सवाल पूछे। सर, मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी से है कि भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को अपवित्र मानती है, तो इन्होंने पंजाब में जो अकाली दल के साथ और जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ किया वो पवित्र कैसे है? वैलिड सवाल है, वैलिड सवाल है, बताइए क्या सवाल है आपका। सर, गोरखपुर विश्वविद्यालय पूर्वांचल का ये एक गढ़ माना जाता है, गोरखपुर विश्वविद्यालय, लेकिन आज तक उसमें शिक्षकों की भर्ती नहीं हो पाई है। 5 साल चाहे ये रहे हो, चाहे 2.5 साल ये रहे हो, चाहे यूपीए भी रही हो, आज भी हम लोग पढ़ नहीं पाते। और 2-2 विधायक प्रबंध समिति में रहते, लेकिन हमारी फीस बढ़ा दी जाती है। अधिकतर किसान के बेटे और मजदूरों के बेटे पढ़ाए जाते हैं, ये हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। सारे प्रतिनिधि हम लोग विहीन हो चुके हैं। हमारे जो अतिथि हैं उनसे हम ये सवाल जवाब करेंगे, एक बार उनका भी स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ सबसे पहले कांग्रेस के डॉक्टर सैयद जमाल मौजूद हैं। सर, आपका स्वागत है। हमारे साथ सपा के कीर्ति निधि जी हैं, स्पोक्सपर्सन है, आपका स्वागत है। शलभ मणि जी हमारे साथ भाजपा से हैं, आपका भी स्वागत है। और बीएसपी से संजय पांडे जी हैं, आपका भी स्वागत है। ये सारे सवाल हम आपसे पूछेंगे, लेकिन उससे पहले आज अखिलेश की जो पत्नी है, सांसद हैं डिंपल यादव, वो क्या बोलती हैं, कैसे वो बचाव में उतरती हैं अखिलेश के, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। 3 साल मन की बात करते करते कब हमारी बहनों और माताओं का सिलेंडर 400-700 रुपए का हो गया, 400 से आप लोगों को पता चला? तो मैं पूछना चाहती हूँ, जो 3 साल तक मन की बात कर रहे थे, अब उनकी मन की बात में क्या था सबको पता चल गया? उनके मन की बात में थी भेदभाव की बात, जाति धर्म की बात, दिवाली रमजान की बात और शमशान और कब्रिस्तान की बात। बिजली को भी हिंदू और मुसलमान बना दिया गया। और आपके भैया ने तो गंगा मैया की कसम खा ली कि उन्होंने कोई मतभेद नहीं किया है। खाई है कि नहीं खाई? क्या काशी के सांसद ने कसम खाई अभी तक गंगा मैया की? जो हमारे गठबंधन पे सवाल उठाते हैं वे अपनी रक्षाबंधन की भी बात ना भूलें। 3 बार रक्षाबंधन बन चुका है और 4थी बार भी हमारी बुआ जी राखी लेके खड़ी हुई हैं भैया। अब आपके हाथों में है कि आप कैसे रोकेंगे ये रक्षाबंधन 4थी बार ना बन पाए। क से आप लोगों को कंप्यूटर सिखाया कि नहीं सिखाया? स से आने वाले समय में स से स्मार्टफोन भी देंगे। क स और ब बचा अब, तो ब से बताइए। ब से मैं कहूंगी कि हम अपने बच्चों को, हर बच्चों को, हर गरीब परिवार जो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ता है, उन बच्चों को 1 किलो घी और 1 किलो दूध देने का काम करेंगे। वो कहते हैं ना लेडीज फर्स्ट, इसलिए हमने पहले आपको दिखाया कि डिंपल जी ने क्या कहा। अब हम आपको ये भी दिखाएंगे अखिलेश जी ने क्या कहा, लेकिन उससे पहले सवाल, क्या सवाल है आपका?
सर मेरा सवाल ये है भारतीय जनता पार्टी से, जो कि केंद्र में भी है और 15 सालों से हमारे नगर विधायक से लेके सांसद जी लेके सब कुछ भाजपा का ही है, लेकिन जब चयन होता है स्मार्ट सिटी का तो हमारा गोरखपुर जो कि पूर्वांचल की एक तरीके से राजधानी माना जाता है, उसको इस सुविधा से वंचित करके यहाँ की युवाओं सवाल पूछे। सर हमारा सवाल ये है कि यहाँ पे भलोटिया मार्केट पूर्वांचल का बहुत बड़ा दवा का कारोबार की मंडी है, लेकिन यहाँ पे कभी भी नाली का और रोड का विकास बहुत ठीक से नहीं हुआ। रोड का विकास, सर आपका सवाल। हाँ हमारा सवाल सर यह है कि 30 साल से यहाँ पर जो है भाजपा के प्रतिनिधि मेयर हैं और हमारे मोहल्ले में जो है जो महवा मंडी से महवा गांव की तरफ सड़क जाती है उसमें इतना गड्ढा है और पानी नाले का इस पार से उस पार जाता है, आज तक कोई मैं ये शुरू करता हूं, 1 मिनट मैं ये शुरू करता हूं सेशन। सबसे पहले शलभ जी आपसे ही सवाल पूछते हैं। बात मेयर की हो रही है, गंदगी की हो रही है और इससे जुड़ा इंसेफ्लाइटिस भी एक मामला गंदगी से ही जुड़ा है। मुझे जवाब दें, इस दिशा में क्या कदम उठाए गए और अभी तक 40 साल हो चुके हैं, ये बीमारी आके अलग अलग देशों में जा चुकी है, लेकिन गोरखपुर की ये जनता इस खौफ में रहती है कि ये बीमारी उनके बच्चों को परेशान करेगी। आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए बिल्कुल मैं ये कहता हूं कि इंसेफ्लाइटिस का मुद्दा सिर्फ सियासी मुद्दा नहीं है, बल्कि ये भावनाओं का मुद्दा है, क्योंकि हमने देखा है कि छोटे छोटे बच्चों की क्या हालत होती है। और आपकी जानकारी मैं बढ़ा दूं कि सिर्फ मौत ही नहीं, जो बच्चा बीमार होता है अगर वो बच गया, सौभाग्यशाली है, तो वो ताउम्र के लिए विकलांग भी हो जाता है। और इसीलिए आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में तमाम जिलों में एम्स की मांग हो रही थी, और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय किया कि गोरखपुर में एम्स आना चाहिए, तो यहाँ की जनता जानती है कि किस तरीके से जमीन देने को लेकर भी सियासत हुई, ये जानते हुए कि गोरखपुर को एम्स की जरूरत है बिहार के बॉर्डर से लेकर और यहाँ तक। ये अब हो रहा है, इससे पहले आपके सांसद यहां पर रहे थे, उनसे जब हमने सवाल पूछा सांसद निधि को लेकर, हमें बहुत संतुष्ट जवाब नहीं मिला। लेकिन 1 मिनट रुक जाइए सर, आपका इस पे क्या रिएक्शन है? आपकी सरकार है, एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं सिंह साहब आप ही के यहां से, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट में यह कहा कि ऊंट के मुंह में जीरा, आप लोगों ने सिर्फ 3000 हैंडपंप लगाए, जरूरत बहुत ज्यादा थी, अब ये डिजीज वाटरबोर्न हो गई। आपका रिएक्शन इस पर? सफाई नहीं होती है सर, मैं गया था आज, सफाई नहीं होती है, छिड़काव नहीं होता है, लोग परेशान हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार ने इंसेफ्लाइटिस के सवाल पे गंभीरता से काम किया। 5 साल हो गए सर। मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी, मैं वहां से आपका स्मरण कराना चाहता हूं कि लैब की स्थापना, इंसेफ्लाइटिस के रोगों की जांच हो, इसके लिए लैब बनाने का काम उत्तर प्रदेश में उस समय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी, उन्होंने किया। सर 1 सेकंड, 500 बेड का 2016 में 260 बच्चे, अगस्त तक 2015 में 591 बच्चे। सर 1 सेकंड, 2014 में 580, 2013 में 609, 525 2012 में, और एक आंकड़ा और भी आपकी सरकार 655। आपने क्या किया? इतने बच्चे मर रहे हैं, ये सरकारी आंकड़ा सिर्फ गोरखपुर का है। गोरखपुर का रहने वाला हूं, आंकड़ा जानता हूं। तो सर इस आंकड़े पे तवज्जो भी दीजिए। लेकिन दुर्भाग्य वो बताना चाहता हूं। सांसद से आपने बात किया, सांसद जी जब सरकार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की बन गई, केंद्र में यूपीए की सरकार थी, तो पदयात्रा करते थे और लगातार इस प्रयास में रहे कि गोरखपुर में एम्स भी न बन पाए, और इसलिए न बन पाए कि उनका निजी चिकित्सालय गुरु गोरखनाथ चलता रहे। एक सेकंड, जहां तक नगर विधायक का सवाल है, मुझे एक चीज बताइए, एक मिनट मैं जनता से पूछ रहा हूं, एक मिनट सर, बस 1 सेकंड, आपने अपनी बात रखी। ये सपा और भाजपा के बीच में टोपी ट्रांसफर से आप मानते हैं टोपी ट्रांसफर हो रहा है? ये बात सही कह रहे हैं? शलभ जी अपना जवाब दीजिए। देखिए मैं साफ बता रहा हूं कि ये कह रहे हैं कि पदयात्रा की, खुद ये कह रहे हैं कि योगी जी ने पदयात्रा की, योगी जी यहाँ के मुझे बोले दिए, योगी जी ने पदयात्रा की है, खुद ही स्वीकार कर रहे हैं। और योगी जी की पदयात्रा की बदौलत आप देखिए मोदी जी ने गोरखपुर में एम्स भेजा है, एम्स यहाँ पहुंचा है, यहाँ पे लोगों की मदद की जाएगी और 2019 तक इंतजार कीजिए, फर्टिलाइजर की स्थापना हुई है। 1 सेकंड, डॉक्टर जमाल मैं आपके पास आ रहा हूं, एक आपके रिएक्शन सर। आ रहा हूं सर, रुक जाइए। ये बताइए आपकी जब सरकार थी आपने क्या किया? ये बीमारी इतने सालों से आपने क्या की लोगों की मदद? हमारी सरकार में, बताइए सर, जवाब दीजिए, सुन सकते हैं। सरकार में तमाम हॉस्पिटलों का सुदृढ़ीकरण, आ रहे हम आपके पास। हमने मेडिकल कॉलेज में बहुत काम कराया, शिक्षकों की भर्तियां भी हुई, लेकिन यहाँ पर सांसद बीजेपी के, यहाँ विधायक बीजेपी के, यहाँ मेयर बीजेपी की, इन लोगों को जब हॉस्पिटल की बात आती है, मेडिकल सर आप जो बात बता रहे हैं वो बात, तो इन्हें कैराना याद एक मिनट, आप जो बात कर रहे हैं सर, ये बात ये भी कर चुके हैं, मैं आपके पास आ रहा हूं। एक बार देखते हैं कि क्या कहा आज अखिलेश यादव ने। आज अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर बड़े तीखे वार किए, क्या क्या कहा, आइए देखते हैं।
हम बीजेपी के नेताओं से और खासकर प्रधानमंत्री जी से कहना चाहते हैं, आपकी कई रैलियां हो चुकी हैं, यहां पर लगातार रैलियां हो रही हैं। आज पूरे देश ने आपकी मन की बात भी सुनी होगी। उत्तर प्रदेश की जनता इंतजार कर रही है कब आप काम की बात करेंगे। अब तो लगभग 3 साल हो गए होंगे, किसानों की कितनी आमदनी बढ़ी है, और फिर किसानों का कर्ज माफ की बात भी आ गई है आपकी तरफ से। इसमें जरूरी नहीं है कि प्रदेश सरकार आपकी हो, अगर आप चाहें तो कभी भी कर्ज माफ कर सकते हैं। अगर कर्ज माफ करना है तो महाराष्ट्र के किसान भी इंतजार कर रहे होंगे कि उनकी भी मदद केंद्र सरकार करेगी। मध्य प्रदेश के भी किसान इंतजार कर रहे होंगे, छत्तीसगढ़ के भी। हम तो कहते हैं काम की बहस, उपलब्धियों की बहस प्रधानमंत्री जी कहीं भी करना चाहें वो गांव भी तय कर सकते हैं जो खजांची का गांव है, और दूसरा अगर गंगा मैया के किनारे घाटों पर हो जाए तो उससे अच्छा कोई स्थान नहीं हो सकता। क्योंकि आप ही ने कहा कि मैंने रमजान पे बिजली ज्यादा दी है, दिवाली पे बिजली कम दी है, कि काशी को अगर सबसे ज्यादा 24 घंटे बिजली किसी ने उपलब्ध कराने का काम किया तो समाजवादी सरकार ने उपलब्ध किया। यहाँ पर कई सवाल दिए, कई चुनौतियां रखी हैं। एक मिनट, आपका सवाल क्या है पहले बताएं संक्षिप्त। मेरा सवाल ये है कि क्या यहाँ बीजेपी के मेयर और विधायक सांसद हारेंगे तभी इनसे फेलाइटिस और जाम से मुक्ति मिलेगी? ठीक है, आपका सवाल। आदरणीय बड़े भाई सलभ जी, मेरी बातों को गौर करिएगा। 2014 में माननीय मोदी जी अपने एजेंडे में लाए थे कि हम कर्मचारियों को पेंशन देंगे। अटल बिहारी वाजपेयी ने 2004 के बाद से जो लोग नौकरी पाएंगे भैया उसको हम पेंशन देंगे। फिर 17 में आ गए, वो एजेंडा कहाँ गया? ठीक है, एक मिनट सवाल पूछिए। सर, योगी जी को जब चुनाव आता है तो विवादित बयान देने से क्या लाभ मिलता है? लेकिन इस सब के बीच आज ये सवाल है, इन सबके सवाल के जवाब लेंगे। लेकिन आज बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने क्या कहा, आइए देखते हैं। मित्रों, जिस तरह से मतदान आगे बढ़ा है, विरोधियों के हौसले पस्त पड़े हुए हैं। आप जरा चेहरे देखिएगा, 2 शहजादों के चेहरे लटक गए हैं भैया, लटक गए हैं। काउंटिंग के पहले ही होश उड़ गया है, और अखिलेश जी ने तो चुनाव शुरू होने से पहले ही हार को स्वीकार कर लिया है। आप मुझे बताओ भाई, आप मुझे बताओ, अगर अखिलेश जी को भरोसा होता तो कांग्रेस से समाधान करते क्या? बताओ, करते? उन्होंने समाधान किया है, इसका ही मतलब है कि उन्होंने हार को स्वीकार कर लिया है। इस सपा बसपा सपा की सरकारों ने जरा भी कोई फिक्र नहीं करी। ये हाथी और साइकिल की सरकार जब जब आती है मित्रों, ये दोनों लूट खसोट करने में व्यस्त हो जाते हैं, जनता का काम कोई नहीं करता है। मित्रों, 15 साल बहुत बड़ा समय होता है विकास करने के लिए। 15 साल तक सपा बसपा का शासन रहा, उत्तर प्रदेश विकास के मामले में पिछड़ गया है। इसके बीच में आज मायावती जी ने भी अखिलेश यादव और प्रधानमंत्री मोदी पे बड़े तीखे वार किए, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन एक मिनट सवाल बताइए, क्या बताइए? सर, मेरा सवाल बीजेपी से है। 15 साल से हमारे विधायक जी हैं, 1 मीटर भी अगर नाली बनवाए हो तो मुझे बता दें। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि अभी जो समाजवादी पार्टी से जिनकी सरकार है आज यूपी के अंदर में, क्या हमारा गोरखपुर इतना ज्यादा पिछड़ा हुआ है कि यहाँ पे मेट्रो के बारे में कोई सवाल? ठीक है, आप सभी लोगों से मेरा कहना है, क्या आप लोग अपने जवाबों के लिए तैयार हैं? एक बार फिर आपका स्वागत है इस जनता के बीच में। एक बात बताइए, आपको पता है आपके चुनाव कब है? इनको पता है, लेकिन एक और चीज है, इनको पता है इनके सवाल क्या है। सवाल क्या है? प्राइवेट स्कूलों की फीस हर साल 20% फीस बढ़ती है, तीनों पार्टियों से क्वेश्चन। दूसरा बात, अतिक्रमण
जाम। और तीनों पार्टियों से क्वेश्चन है कि 25-30 साल से इंसेफ्लाइटिस लोग बढ़ते हैं, हर साल ग्रोथ बढ़ती जा रही है, क्या काम होता है? मेरा सवाल सलम मणि जी से है कि वे बताएं कि नगर विधायक जो काम नहीं करवाते हैं उसका विज्ञापन बड़े बड़े अखबारों में क्यों दे देते हैं? ठीक है जी बिल्कुल, मेरा सवाल डायरेक्ट है। इधर सर, बिल्कुल ही मेरा सवाल डायरेक्ट है सभी पार्टियों से कि एक पार्टी दूसरे को कहती है कि ये पत्थरों वाली सरकार है और दूसरी वाली दूसरे पार्टी को कहती है कि ये रोड वाली सरकार है। और हमारे सर भैया कहते हैं कि जो प्रधानमंत्री जी हमारे रोड पर चलेंगे तो शायद वो मुझे वोट दे देंगे। तो ये बताइए कि पत्थरों वाली सरकार और रोड वाली सरकार से फुर्सत कब मिलेगी? नौजवान बड़े बड़े सवाल यहाँ पर पूछ रहे हैं। पूर्वांचल की हम बात कर रहे हैं। पूर्वांचल की परीक्षा कल से शुरू हो रही है और कहते हैं जिसने पूर्वांचल जीत लिया उसने यूपी जीत लिया। आइए देखते हैं पहले ये खबर। उत्तर प्रदेश के चुनाव में सभी पार्टियों की अब पूर्वांचल में परीक्षा है। आखिरी 3 चरणों में पूर्वांचल में ही मतदान होगा। 5वें चरण के तहत सोमवार को वोटिंग होगी। पूर्वांचल की 141 सीटों का घमासान ही हर बार उत्तर प्रदेश में सरकार का फैसला करता है। 2007 में पूर्वांचल ने ही मायावती की सरकार बनवाई थी, तो 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनवाने में पूर्वांचल के मतदाताओं की अहम भूमिका थी। 2012 में पूर्वांचल की 141 सीटों में समाजवादी पार्टी ने 87 सीटों पर जीत हासिल की, जिसके दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। जबकि उस वक्त सत्ता में बैठी बीएसपी को 17, बीजेपी को 16 और कांग्रेस को 12 सीटें मिली थी। सभी पार्टियों को मालूम है कि उत्तर प्रदेश की सत्ता का रास्ता पूर्वांचल से होकर गुजरता है। यही वजह है कि सभी पार्टियों ने पूर्वांचल में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। सबके तेवर बदल गए, भाषणों की भाषा तल्ख होने लगी। उत्तर प्रदेश की जनता इस बार कसाब से मुक्ति पाले। कसाब से मेरा मतलब कुछ और मत निकालिएगा। कसाब से मेरा मतलब है कसे है कांग्रेस पार्टी, ससे है समाजवादी पार्टी और बसे है। श्री अमित शाह ने जो अपने विरोधियों को कसाब की अर्थात आतंकियों की संज्ञा दी है, तो वे अति शर्मनाक, वे इनकी खुद की रही इस किस्म की घटिया सोच को ही पूर्ण रूप से दर्शाता है। हमारे साथियों ने कभी कभी टीवी देखा होगा, क्या एक गधे का विज्ञापन आता है? बताओ गरीब लोगों, किसान भाइयों, एक गधे का ज्ञापन आता है, विज्ञापन। हम तो इस सदी के बड़े महानायक से कहेंगे कि अब आप गुजरात के गधों का प्रचार मत करिए। पूर्वांचल का चुनाव करीब आते आते प्रदेश की सियासत में गधों से लेकर कसाब तक की बातें खूब हुई। कल पूर्वांचल में 5वें चरण का चुनाव प्रचार थम गया। कल सुबह से ही सभी पार्टियों की पूर्वांचल परीक्षा शुरू हो जाएगी। 5वें चरण के तहत पूर्वांचल के 11 जिलों की 51 सीटों पर सोमवार को मतदान होगा। आलापुर में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के निधन के बाद यहां का चुनाव टाल दिया गया है। छठे चरण के तहत 4 मार्च को 7 जिलों की 49 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा। 7वें और आखिरी चरण में 7 जिलों की 40 सीटों के लिए 8 मार्च को मतदान होगा। 140 सीटों के पूर्वांचल के 3 चरणों का मतदान ही उत्तर प्रदेश में सरकार का फैसला करेगा। सभी दलों की पूर्वांचल की परीक्षा का नतीजा अब 11 मार्च को ही आएगा। आज तक ब्यूरो। कई सवाल यहां पर पूछे जा रहे हैं। ये लोग सब बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन एक सवाल यहां पे शुरू करते हैं सर आपसे। डॉक्टर जमाल, आपसे मैंने कोई सवाल नहीं पूछा। एक सवाल ये बताइए, आपने साइकिल का हाथ पकड़ा है, जो सड़कें हैं उनका हाल यह है कि उस पर सिर्फ साइकिल ही चल सकती है, गाड़ियां तो नहीं चल सकती। इस पे क्या कहेंगे आप? बताइए, जवाब दीजिए अपना। आज हमने देखी वो सड़कें, आपने सड़क देखी, अच्छा किया, कुछ नेक काम आपने किया, हमारे दुख दर्द में आप शामिल हुए। सर कुछ नेक काम आप भी कर लें। साइकिल का हाथ, हमने साइकिल को मैंने अपने हाथ से पकड़ा, हमारी पार्टी ने। हाँ। साइकिल की रफ्तार को और तेज करने के लिए, हाँ। विकास के रास्ते पर और आगे बढ़ाने के लिए। और एम्स की बात यहां पर आई थी, सुन लीजिए। एम्स का सिर्फ शिलान्यास का नाटक हुआ गोरखपुर में, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। और वो क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ कि एक नौजवान साथी राणा राहुल सिंह, जिसने एम्स के लिए आंदोलन चलाया और उनके आंदोलन में समाज के हर वर्ग, चाहे अधिवक्ता हो,
चिकित्सक हो, कर्मचारी हो, ठीक है। शिक्षक हो, नौजवान हो, बूढ़ा हो, जवान हो, पुरुष हो, ठीक है सर, महिला हो, ठीक है, अगला हो, हाँ, पिछड़ा हो, हाँ, हरिजन हो, हाँ, दलित हो, ठीक है सर, सबने मिलकर साथ दिया और उस आंदोलन के दबाव में आपने साइकिल का हैंडल पकड़ा है, हमारे माइक का भी जबरदस्त पकड़ा है। एक मिनट सर, उसके एक मिनट दबाव सर, में एक सेकंड, प्रधानमंत्री को आकर के यहाँ पर सर मेरा शिलान्यास का झूठा नाटक करना पड़ा। सर मेरा सवाल ये पूरे पूर्वांचल के युवाओं से है और यहाँ पे खड़े हुए डिबेट में जितने लोग भी नेता हैं उनसे सवाल, सीधा सवाल ये है कि पूर्वांचल की धरती लोगों को जीना सिखाती है। यहाँ पे कबीरदास है। सवाल पूछे। सवाल मेरा ये है, यहाँ हमेशा हिंदू मुस्लिम को लड़ाया जाता है लेकिन आपसी प्यार नहीं दिखाया जाता। बड़ा सवाल है ये सर, बहुत बड़ा सवाल। वोट मांगने के लिए हमारे, ठीक है, आपने पूछा। सलभ जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ, पूछिए कि सलभ जी ये बताइए कि गोरखपुर में 5 बार योगी आदित्य, सर सवाल पूछिए, मिमिक्री मत करिए। पूछ रहा हूँ सर, पूछ रहा हूँ सलभ जी आप बताइए कि 5 बार योगी जी और 30 साल। आप मिमिक्री में ज्यादा इंटरेस्ट। दो सेकंड पूछिए। मेरा सवाल सलभ जी से है कि वो क्या गोरखपुर के विकास से संतुष्ट है, तो बताएं। शलभ जी आपसे सवाल है बार बार, और खासकर योगी आदित्यनाथ को लेकर है। आपके यहाँ से विधायक आते हैं, आपके सांसद आते हैं, करते कुछ नहीं है, क्या वजह? देखिए 2 लाइनों से अपना जवाब दूंगा। सारा यूपी डोल रहा है, मोदी मोदी बोल रहा है। 4 चरण में बीजेपी आगे, सर ये नारा है, विरोधी भागे। शलभ जी ये नारा है, जुमला है, लोग काम पूछ रहे हैं। योगी जी को बार बार सांसद बनाने का काम गोरखपुर की जनता ने किया है। राधा मोहन जी 3 बार एमएलए रहे हैं और 4थी बार भी एमएलए होने जा रहे हैं। ये लोकप्रियता है उनकी। 1 मिनट, सवाल पूछिए। 27 साल से यूपी बिहार का नारा कांग्रेस ने दिया था। जब सपा से गठबंधन हो गई तो ये लोग 22 साल यूपी बिहार का नारा क्यों नहीं दे रहे हैं? क्वेश्चन, मेरा सवाल समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि जी से है। महोदय मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो जवाहर बाग का कांड हुआ, जो जियाउल हक की हत्या हुई, जो मुकुल द्विवेदी एसपी को मारा गया, जो संतोष यादव एसआई को मारा गया, ये किसके सर पे हुआ? ये समाजवादी पार्टी। सर एक सवाल बार बार आता है, नारेबाजी मत लगाइए प्लीज, नारे मत लगाइए। सभी लोग शांति। एक सवाल बार बार आता है कि क्राइम को लेकर आप लोग कितने सीरियस हैं? क्राइम अपराध को लेकर आप लोग कितने सीरियस हैं? इस पे क्या जवाब है आपका? देखिए समाजवादी पार्टी अपराध के सवाल पे भी गंभीर रही है और समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनाते हैं तो सबसे पहले महिलाओं की सुरक्षा लेकर के। लेकिन गायत्री प्रजापति पर चुप रहते हैं। नहीं, कोई चुप्पी नहीं है, कोई चुप्पी नहीं है। गायत्री प्रजापति पर चुप रहते हैं। निशांत जी गायत्री प्रजापति पे कोई चुप्पी नहीं है उत्तर प्रदेश सरकार की, कोई चुप्पी नहीं है। हाँ, कोई चुप्पी नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा है कि कानून के दायरे में जो लोग भी आएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन जो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अपराध पर, जो लोग उत्तर प्रदेश में इस बात का सवाल खड़ा करें कि हम गुंडा राज समाप्त करेंगे, उनसे भी मेरा सवाल है कि जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष तड़ी पार रहा हो, जिसके प्रदेश अध्यक्ष में दर्जनों मुकदमे रहे हो, जिसका अपराध एनसीआरबी के नंबर 1 रहा हो। 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी जी कह रहे थे विदेशों से काला धन लाएंगे, लेकिन विदेशों से क्या जनता से ही काला पैसा निकलवा लिए। युवा आपने सवाल पूछ लिया अपना। मैं सलाह जी से ये पूछना चाहता हूं कि पहले वो बता दे कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पे कितने मुकदमे हैं, लेकिन बता दें अभी। बताइए। मुख्यमंत्री ने जब जमीन दे दी तो प्रधानमंत्री ने एक ईंट क्यों नहीं रखवाई? और जब 39 दिन तक राणा राहुल धरने पे अनशन पे बैठे तो कहाँ थे सांसद और विधायक? मैं सलभ त्रिपाठी जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि राधा मोहन जी जो इनके विधानसभा क्षेत्र का नहीं है वो भी काम ये गिनवाते हैं। सूरज कुंड का और भी बहादुर यादव जी ने उद्घाटन किया था, इन्होंने क्यों गिनवाया इसका? सर मैं समाजवादी पार्टी सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, वो कहते हैं उन्होंने लैपटॉप दिया है, मैं ये कहता हूँ युवाओं को नौकरी दे दो, युवा लैपटॉप खुद से खरीद लेगा। 1 मिनट, 1 सेकंड। शलभ जी सवाल आपसे। देखिए यहाँ पर ज्यादातर जो सवाल आ रहे हैं वो ये है कि
आपके सांसद काम नहीं करते, आपके विधायक काम नहीं करते। आपने अभी नारा दिया, यहाँ पे लोगों ने नारे का, जुमलों से काम नहीं चलता है, काम से काम चलता है। जवाब देखिए दे इसका। निशान जी, एक सवाल और आया है जिसको आप इग्नोर कर रहे हैं। ये सवाल हो रहा था, ये सवाल, चाहिए सर, नारे मत लगाइए। ये सवाल हुआ कि मोदी जी विदेश से कितना लाए। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब लोग पूछते हैं कि कितना लाए, पिछली सरकारों में लोग पूछते थे कि कितना खाए। कम से कम भारतीय जनता पार्टी से लोग ये उम्मीद कर रहे हैं और हमारे से कह रहे हैं कि यहाँ पर 14 सालों का जो वनवास है, आपने बोल दिया, उत्तर प्रदेश में 14 सालों का जो वनवास होने जा रहा है। मोदी जी विचारक लेकर चल पड़े हैं और उत्तर आज लोग बोलते हैं कितना लाए, आपके टाइम पे कितना खाए? जवाब दे। सवाल आपके समझ में नहीं आया मुझे। सवाल ये है, आज लोग बोलते हैं कितना लाए, आपके टाइम पे कहते थे कितना खाए? जवाब दें। ये सब गलत बात है। हमारे शलभ जी पत्रकार रहे हैं, अब भाजपा के नेता हो गए, वाकपटु आदमी हैं, इनकी वाकपटुता का मुकाबला करना थोड़ा मुश्किल है। मोदी जी पर जो इन्होंने कहा, मैं तो मेरा कहना चाहता हूं, सारा प्रदेश डोल रहा है, मोदी झूठ बोल रहा है। यहाँ पे नारे चल रहे हैं। एक मिनट। इस सरकार में मेरे कुछ सवाल, एक मिनट सर। झूठ है सर, मेरे के अलावा आपसे इस सरकार का कोई हो गया आपने बोल दिया सर। झूठ है। सर, यहाँ पर कुछ सवाल हैं। आज मैं जब गया था और मैंने कुछ चीजें देखी जो जमीनी हकीकत है गोरखपुर की, उसके ऊपर सवाल है। ब्रेक के बाद मैं आपके पास भी आ रहा हूं सर, आपके पास जरूर आ रहा हूं, आपकी बड़ी उम्मीदें हैं, मैं आपके पास आ रहा हूं। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं कुछ और सवालों के साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारे साथ यहाँ पर कई जनता के लोग बैठे हैं यहाँ पर, लेकिन एक सवाल है, आज मायावती जी ने जो तीखा प्रहार किया वो देखते हैं। श्री नरेंद्र मोदी के लगभग 3.25 वर्षों के कार्यकाल के दौरान नाराजगी व आक्रोश व्याप्त है, वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। अब बीजेपी अपने किसी भी चेहरे को प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में पेश करने की अपनी अभी तक भी हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। संजय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, मायावती जी ने क्या कहा हमने सुना, लेकिन आपकी पार्टी पे आरोप है कि मुस्लिम वोट के लिए आपने दागियों को भी शामिल कर लिया, क्या कहेंगे आप? हमने किसी दागी को शामिल नहीं किया है। हाँ, कौमी एकता दल तो कोई दागी नहीं है। सिगबतुल्ला अंसारी पे एक भी मुकदमे नहीं है। उनके भतीजे जो नेशनल चैंपियन हैं शूटर के, उनके ऊपर एक भी मुकदमे नहीं है। मुख्तार अंसारी को सर, चैंपियन शूटिंग के कहीं और है, नेशनल के नहीं है। वैसे एक मिनट, आपका सवाल। 80% वैकेंसी, मेरा क्वेश्चन सपा वालों से है। 80% वैकेंसी यादव किए हुए, यूपी पुलिस में किया, यूपीएसपीसीएस में सारी वैकेंसी। ठीक है, एक मिनट सर, जो वैकेंसी है वो यादव की होती है और फेसबुक लाइव हमारा मीडिया पार्टनर है, उसमें भी मैं एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे। चिन्मया ने पूछा है, मैं गुजरात के सूरत का हूं और अखिलेश जी से पूछना चाहता हूं कि यूपी के कई लोग गुजरात में रहते हैं, उनसे पूछिए कि वहां पर रास्ता, बिजली, पानी और भाईचारा की क्या स्थिति है, रोजगार का क्या हाल है, और फिर भी उन्हें गुजराती गधों पर कटाक्ष सुनना ज्यादा बेहतर लगता है। जहां तक रोजगार का सवाल है, ये आरोप बराबर लगते रहे उत्तर प्रदेश की सरकार पर, लेकिन हर बार जवाब भी मिलता रहा है। और सारे आंकड़े हैं सर, सारे आंकड़े हैं, कहीं भी भर्ती में भेदभाव नहीं हुए हैं। नहीं होता है क्या भेदभाव? और मैं बता रहा हूँ निशान जी, मैं बता रहा हूँ, वो नहीं बता सकते। हाँ। अगर पुलिस की भर्ती आज नहीं, जब पुलिस की भर्ती उत्तर प्रदेश में हुई है तो यादव समाज के लोग ज्यादा उसमें भर्ती हुए। और मैं बता दूं, सेना में भी यादव लोग ज्यादा भर्ती है, वो केंद्र की सरकार भर्ती करती है, इसलिए यादव पे उस पुलिस की भर्ती पे सवाल नहीं खड़े हो सकते। और जिला पंचायत की भर्ती, लेखपाल की, हाईकोर्ट का दरवाजा देखना, सारे भर्तियों पे हाईकोर्ट का दरवाजा देना पड़ता है। लेकिन इस जनता ने कई सवाल पूछे। सर, आपने बोला, एक मिनट, हमारे नेताओं ने भी कई सवाल के जवाब दिए, लेकिन गोरखपुर की जनता की एक बात करें, काबिल तारीफ है इनका जज्बा, उसका हम वाकई में इस्तकबाल करते हैं। लेकिन आज हमारे एक कारवां अब यहां के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे आपसे आजमगढ़ में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।